17 times, yes, officially 17 times WWE champion, the greatest of all time, the GOAT जॉन सीना ने जॉन सीना आए एंड वही जैसे मंडे नाइट ड्रॉ पे एक पर्सन ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया था वैसे हुआ इंट्रोडक्शन। जॉन सीना ने दिया लेटर अपने हाथों में माइक, वो कुछ भी बोले, कुछ भी एक भी शब्द यहाँ पे अपने रखे। इससे पहले यहाँ पे थीम सॉन्ग हिट हुआ, द वाइपर द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन का। रैंडी ऑर्टन आए एंड रैंडी ऑर्टन आते ही भाई रैंडी ऑर्टन ने जो आज बातें कही है, पर्सनली भाई इट वॉज अ काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड। मतलब ऐसे अलग सा लग रहा था, एकदम से यूनिक सा लग रहा था, क्योंकि भाई मैंने जो इतने सालों से WWE देखा है वो पूरा एक तरफ एंड आज का शो एक तरफ ऐसे लग रहा था, क्योंकि इतने सालों से इतने समय से जब भी ये दोनों आमने सामने आए थे, रैंडी ऑर्टन यूज टू बी अ हील एंड जॉन सीना यूज टू बी अ फेस। जॉन सीना हीरो रहते थे हमेशा एंड हमारे जो रैंडी ऑर्टन है वो विलन रहते थे। लेकिन यहाँ पे एकदम ऐसे अलग से हो गई है भाई चीज़ें, जॉन सीना विलन है एंड रैंडी ऑर्टन हीरो है। एंड यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने आज एकदम स्ट्रेट अप कह दिया जॉन सीना को, तू इतना हेट करता है बच्चों से, तेरे अंदर ये जो नफरत पल रही है बच्चों को लेके आजकल रिसेंटली, तुझे ये सब चेंज करने के लिए यू शुड हैव किड्स, तुझे बच्चे पैदा करने चाहिए। भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो जॉन सीना के मतलब ऐसे ट्रोलर्स कहते हैं भाई, जॉन सीना के हेटर्स कहा करते थे कि भाई, क्योंकि ऑब्वियसली भाई जॉन सीना के नहीं है बच्चे, तो ये बहुत ब्रूटल बातें थी। एंड लेटर यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को जो रिस्पॉन्स दिया है भाई जॉन सीना ने, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था भाई। मैं रैंडी ऑर्टन को रिस्पॉन्स में ये कहा जॉन सीना ने, तुझे पता है मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन मैंने 25 ईयर्स से तुम सबके बच्चों को राइज किया है। यस, क्योंकि भाई जॉन सीना हीरो हुआ करते थे एक समय में बच्चों के, तो उन्होंने कहा भाई। एंड लेटर एक बच्चे ने भाई वहाँ पे मिडिल फिंगर दिखा दी जॉन सीना को, तो जॉन सीना ने कह दिया ये देख, इसीलिए मैं नहीं कर रहा बच्चे। भाई बहुत ब्रूटल बातें सुनाई गई यहाँ पे एक दूसरे को। एंड लेटर यहाँ पे जॉन सीना अपने आप को बार बार कह रहे थे कि भाई आई एम द लास्ट रियल चैम्प, लास्ट रियल चैम्प। तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने कह दिया लास्ट रियल चैम्प, ठीक है फिर चल आज के आज यहीं पे तू अपने टाइटल को डिफेंड कर में मेरे अगेंस्ट, एंड देख लेते हैं कौन है लास्ट रियल चैम्प। एंड यहाँ पे जॉन सीना ने कहा नो, एंड लेटर जॉन सीना ने कहा यहाँ पे नहीं होगा मैच, मैच होना चाहिए बैकलैश में तेरे होम टाउन में। तो यहाँ से क्लियर है कि भाई जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच होगा एट बैकलैश। एंड लेटर शो में एक टैग टीम मैच हमें देखने को मिला, लॉस ग्राइजा वर्सेस NXT से ये दोनों नए बंदे, एंड इनका हुआ आज के स्मैकडाउन पे शायद डेब्यू। प्रोबेबली ऐसे ही यहाँ पे दिखाया गया है भाई कि इनका डेब्यू है, एंड ये अब ऑफिशियली यस हो जाएंगे बहुत जल्द स्मैकडाउन का हिस्सा। आई थिंक ड्राफ्ट होगा, ड्राफ्ट में यहाँ पे ये दोनों चुन लिए जाएंगे स्मैकडाउन पे, या फिर इन्हें डायरेक्ट ऐसे ही अपॉइंट कर दिया जाएगा स्मैकडाउन के न्यूएस्ट मेंबर की तरह। एंड पहला मैच तो ऑब्वियसली तो इन्होंने जीत लिया, ये वाला मैच इन्होंने हरा दिया सैंतोस एस्कोबार के टीम मेंबर्स लॉस ग्राजा को। एंड यहाँ पे इनकी हो गई है बढ़िया तरीके से स्वागतम, बढ़िया तरीके से वेलकम, वेलकम टू स्मैकडाउन यंग टैलेंट्स। एंड लेटर हमें देखने को मिला बैक स्टेज से जॉनी गैरगेनो के साथ, पता नहीं कौन है ये भाई साहब, ये पता नहीं कौन है यहाँ पे, टोमैसो चैम्पा पता नहीं कहाँ पे चले गए, ये टोमैसो चैम्पा ये भाई ऐसा क्यों दिख रहा है ये बंदा। एंड इन लोगों का मैच होने वाला है आज के शो पे, एक लैडर मैच जहाँ पे इनके पास अपॉर्चुनिटी है टू विन द टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट्स। एंड इसी के साथ हमें यहाँ पे दिखाया गया ऑफिशियली मैच का पोस्टर, यस ऑफिशियल Randy Orton versus John Cena for WWE Undisputed Championship at Backlash। John Cena डिफेंड करेंगे अपनी Undisputed Championship को रैंडी ऑर्टन के होम टाउन में उनके अगेंस्ट। एंड यहाँ पे भाई बहुत बड़ा एक चांस है रैंडी ऑर्टन के पास। क्या हम यहाँ पे मान सकते हैं कि भाई जॉन सीना का जो टाइटल रेन है वो शॉर्टेस्ट टाइटल रेन होगा, एंड भाई यहाँ पे रैंडी ऑर्टन वाइपर जीत जाएंगे। देखते हैं भाई क्या होगा एट बैकलैश, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे इस
मतलब इस वीडियो में नहीं ऑब्वियसली, अगली वीडियो में स्मैकडाउन ख़त्म होने के बाद हम इसको प्रॉपरली बैठ के अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या रैंडी ऑर्टन टाइटल जीतेंगे या फिर नहीं एट हीज ओन होम टाउन, एंड क्या वो जॉन सीना को हरा के बनेंगे 15 टाइम्स WWE चैम्पियन। अपने स्टूडेंट कोडी रोड्स का बदला क्या लेंगे मेंटोर रैंडी ऑर्टन एट बैकलैश, जॉन सीना को हरा के उनसे वो टाइटल लेके। एंड इसी के साथ अब होगा एक छोटा सा ब्रेक, एंड छोटे से ब्रेक के बाद हमारे सामने होंगी लाइव WWE विमेंस चैंपियन टिफनी। टिफनी आएगी लाइव अब से थोड़ी ही देर के बाद ऑन स्मैकडाउन। एंड एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद यहाँ पे आई WWE विमेंस चैंपियन टिफनी, एंड टिफनी एक सक्सेसफुल चैंपियन मानी जाएगी। अब यहाँ से टिफनी ने द लेजेंड द गोट शॉर्लेट फ्लेयर को डिफीट किया है, वो भी एट रेसलमेनिया। तो इसी चीज़ को दोहराते हुए, मैंने जो जो कहा उस चीज़ को दोहराते हुए, WWE वुमेन्स चैंपियन टिफनी आई इन रिंग। एंड इससे ज़्यादा कुछ टिफनी बोल सके इससे पहले यहाँ पे उन्हें टोक दिया गया बाय जेड कारगिल। द स्टॉर्म इज हियर। जेड कारगिल आई एंड जेड कारगिल ने करी यहाँ पे बात अपनी रखनी शुरू। जेड कारगिल एकदम से एंट्रेंस एरिया से ही वहीं से बोलती हुई आई थी, टिफनी तुमने बहुत बढ़िया तरीके से मैच लड़ा है, नो डाउट तुम्हारा एंड शॉर्लेट का मैच रेसलमेनिया में बहुत बढ़िया था, बहुत ज़्यादा बैंगर वो वाला मैच था, एंड तुमने शॉर्लेट फ्लेयर को डिफीट किया है तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन शॉर्लेट फ्लेयर को हरा देने से तुम यहाँ पे ग्रेटेस्ट वुमेन नहीं बन जाती हो, अभी तुमने मुझे फेस नहीं किया है। एंड यहाँ पे शॉर्लेट फ्लेयर को हराने के बाद सीधा टिफनी का मैच जेड कारगिल से होगा। बाप रे भाई, मैंने ये तो नहीं सोचा था, एंड इसके बाद जो हुआ भाई वो भी मैंने नहीं सोचा था। तो यहाँ पे बातों बातों में ही जेड कारगिल ने चैलेंज कर दिया टिफनी को फॉर अ मैच, एंड टिफनी ने भी कर दिया चैलेंज को एक्सेप्ट। एंड यहाँ पे स्मैकडाउन पे ही मैच हुआ शुरू। इट्स टिफनी वर्सेस जेड कारगिल। बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि ये एक टाइटल के लिए मैच था या फिर ये एक नॉन टाइटल मैच था। प्रोबेबली ये एक नॉन टाइटल मैच था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टाइटल के गिमिक्स ग्राफिक्स यहाँ पे नहीं दिखाए गए मैच शुरू होने से पहले। तो शायद मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये एक नॉन टाइटल मैच था, एंड यहाँ से हुई बहुत बढ़िया तरीके से शुरुआत इस मैच की। मैच बहुत ज़्यादा बढ़िया चला, नो डाउट बहुत ज़्यादा बैंगर ये वाला मैच था। लेकिन इस मैच का रिजल्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे जेड कारगिल के ऊपर अटैक हो जाता है नायोमी के द्वारा, जिसके चलते यहाँ पे मैच को कर दिया जाता है डिस्क्वालिफिकेशन के चलते ख़त्म। नो रिजल्ट, टिफनी इज स्टिल अवर चैम्पियन। एंड यहाँ पे लेटर नायोमी तो चली जाती है जेड कारगिल को मार के, एंड यहाँ पे टिफनी के ऊपर पीछे से अटैक हो जाता है बाय द नाया जैक्स। नाया जैक्स इज बैक। नाया जैक्स का हो चुका है रिटर्न WWE में। नाया जैक्स को रेसलमेनिया में जितना मैंने मिस किया शायद ही किसी ने मिस किया होगा। नाया जैक्स रेसलमेनिया में नहीं थी भाई, एंड वो रिया रिप्ली थी, बताओ। नाया जैक्स इज बैक, एंड आते ही उन्होंने टिफनी के ऊपर अटैक किया है, एंड टिफनी का टाइटल रेस गया है। तो भाई यहाँ से क्लियर है कि नाया जैक्स जाने वाली है वन मोर टाइम फॉर दैट टाइटल। लेटर यहाँ पे आए न्यू WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियन Samoan Werewolf Jeka Fatu with the Solo Sikoa, our most loved tribal chief, सबसे मेरा तो फेवरेट ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा। एंड यहाँ पे आए एंड सोलो सिकोवा ने लिया माइक हाथों में, एंड सोलो सिकोवा ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा ने अपनी तारीफें करना शुरू कर दिया। मतलब सबसे पहले ऑब्वियसली उन्होंने जेका फाटू की तारीफ की कि मैंने बोला था तुम्हें कि ये बंदा टाइटल जीतेगा, ये बनेगा नया यूएस चैंपियन, एंड ये बन गया है, लुक एट हिम। एंड यहाँ पे उन्होंने अपने आप की थोड़ी सी तारीफें की कि मैं लेके आया था जेका फाटू को WWE में, विच इज़ अ फैक्ट, नो वन कैन डिनाई, इवन जेका फाटू कांट डिनाई, विच इज़ अ फैक्ट कि भाई ये खुद लेके आए थे भाई सोलो सिकोवा इसको। एंड लेटर यहाँ पे जेका फाटू ने लिया अपने हाथों में माइक, मतलब ऐसे लेजिट छीन लिया उन्होंने माइक सोलो सिकोवा से। हम सबको पता है भाई ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। प्रोबेबली समर स्लैम तक ये वाला मैच हमें देखने को मिल जाएगा, समर स्लैम में ही शायद, या फिर रेसलमेनिया 42 में कंफर्म।
एंड यहाँ पे जेका फाटू ने लिया अपने हाथों में माइक एंड जेका फाटू ने बोला सोलो सिकोवा को, मैंने तुम्हें कहा था सोलो सिकोवा कि मैं यूएस चैंपियन बन के दिखाऊंगा, विथ यू और विदाउट यू, तुम मेरा हेल्प करो तुम ना करो, तुम मेरे साथ रहो ना रहो, मैंने कहा था मैं यूएस चैंपियन बन के दिखाऊंगा एंड मैं बन चुका हूँ। एंड यहाँ पे आए भाई, ये क्यों आया फिर से, इस बंदे का मुंह शक्ल नहीं देखना मेरे को, एल ए नाइट आए एंड वो बंदा भाई फिर से मेरे को, आई वॉन्ट अ रीमैच, मेरे को रीमैच चाहिए भाई फॉर द टाइटल। एंड लेटर यहाँ पे एंट्री हुई एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी की, दी स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। यस, ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे आए। देखो मैं बहुत खुश हूँ जेका फाटू को एज अ चैंपियन देख के, लेकिन जैसे ही मैंने ड्रू को देखा मैं कहा भाई दे दो इसको टाइटल दे दो भाई। ड्रू मैकिंटायर को एट दिस पॉइंट कंपनी में अगर कुछ भी अच्छा होता है ड्रू के साथ, इतना सा भी अच्छा होता है तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। पूरी WWE यूनिवर्स, पूरी WWE ऑडियंस इससे खुश हो जाएगी। एंड यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर आए एंड उन्हें भी चाहिए था भाई मैच टाइटल के लिए, तो यहाँ पे लेटर आज के ही शो पे इन दोनों का मैच किया गया है ऑफिशियल, LA नाइट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। वहाँ पे जो भी जीतेगा वो फेस करेगा जेका फाटू को फॉर हिज यूएस टाइटल। लेटर यहाँ पे इंटरव्यू हुआ बैक स्टेज जेलिना वेगा का एंड अब थोड़ी ही देर में इनका मैच होने वाला है अगेंस्ट Chelsea Green for her US title. It's time for a singles match for Women's United States Championship belt. सबसे पहले एंट्री हुई नंबर 1 कंटेंडर द चैलेंजर चेल्सी ग्रीन की आज की ओपोनेंट जेलिना वेगा की। जेलिना वेगा को आज अच्छा खासा टाइम दिया गया, जो कि बहुत बढ़िया लगा मुझे देख के कि भाई अच्छी खासी इनकी एंट्रेंस करवाई गई, अच्छा खासा इन्हें आज टाइम दिया गया। एंड जेलिना वेगा की एंट्रेंस के बाद यहाँ पे एंट्री हुई WWE विमेंस यूनाइटेड स्टेट चैंपियन चेल्सी ग्रीन की। चेल्सी ग्रीन आई उनके अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स पेपर निवन एंड एल्बा फायर के साथ। एंड इनकी एंट्रेंस तो भाई हमेशा होती है शानदार, बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से यहाँ पे हुई इनकी एंट्रेंस। एंड मैच हुआ ऑफिशियली इन रिंग शुरू। बहुत ज़्यादा बढ़िया ये वाला मैच चला, बहुत ज़्यादा बैंगर तरीके से इस मैच को एग्जीक्यूट भी किया गया। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली भाई पेपर निवन एल्बा फायर यहाँ पे बस ऐसे ही तो नहीं आती भाई, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हर बार हर मैच में। तो यहाँ पे वो अपना रोल पूरी तरीके से अच्छे से निभा रही थी इस मैच में। वो एकदम ऐसे जेलिना वेगा को जलील करे जा रही थी, एकदम मारते जा रही थी, एकदम भाई रिंग के अंदर जाके कभी कभार रिंग के बाहर लेके। एंड इस चीज़ को भाई रेफरी ने देख लिया। भाई रेफरी की आंखें भी होती है क्या, मेरे को आज ही पता चला। कौन है भाई ये रेफरी जिसने नोटिस कर लिया ये सब, बहुत बढ़िया भाई। रेफरी ने देख लिया एंड रेफरी ने कर दिया इन दोनों को यहाँ से बर्खास्त, इन दोनों को भगा दिया गया। एंड मैच हुआ सिंगल्स एक दूसरे के साथ, कोई भी तीसरा बंदा यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं, सिर्फ और सिर्फ जेलिना वेगा एंड चेल्सी ग्रीन। और यहाँ पे जैसे ही इन दोनों को भगाया गया, तुरंत ही विद इन सम सेकेंड्स यहाँ पे जेलिना वेगा ने पिन कर दिया चेल्सी ग्रीन को एंड चेल्सी ग्रीन हार गई। यस, काइंड ऑफ अ शॉकिंग रिजल्ट। मेरे को लगा था कि भाई ये कोई भाई एटलीस्ट एक पीएलई में तो करवाते हैं, बैकक्लैश में ही करवा देते हैं टाइटल चेंज अगर करवाना होता तो। बट यहाँ पे स्मैकडाउन में टाइटल चेंज हो गया है एंड न्यू विमेंस यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन चुकी है अब जेलिना वेगा। ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर हर ऑन हर विक्ट्री। एंड ये उनका पहला सिंगल्स टाइटल है जो उन्होंने जीत लिया सक्सेसफुली। लेटर बैक स्टेज हमें मिज एंड कार्मेलो का देखने को मिला सेगमेंट, जहाँ पे मिज ने उन्हें ये गोल्ड चैन करी है गिफ्ट। बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है ये वाली चैन पर्सनली भाई, ट्रॉफी से ज़्यादा तो चैन ही बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड अब थोड़ी ही देर के बाद मिज आएंगे लाइव ऑन स्मैकडाउन। मिज विल बी लाइव इन रिंग अप नेक्स्ट थोड़ी ही देर के बाद। यहाँ पे आए लेटर द मोस्ट अंडररेटेड गोट ऑफ द इंडस्ट्री द मिज। मिज आए एंड मिज का प्रोमो बहुत ज़्यादा बढ़िया था आज के शो पे। एंड यहाँ पे मिज ने कहा कि भाई इतने सालों से मैंने रेसलमेनिया में इतने बड़े बड़े मैचेस दिए हैं एंड मेरे को इस साल रेसलमेनिया में कोई भी मैच नहीं मिला, जबकि बहुत सारे लोगों को मैच मिला है। रे मिस्टीरियो को मिला, किसके अगेंस्ट, उस यंग बच्चे के अगेंस्ट जो सिर्फ 2 हफ्ते हुआ आके उसको रेसलमेनिया में मैच मिला।
केविन ओवेंस इंजर्ड हो गया, रैंडी ऑर्टन के पास कोई ओपोनेंट नहीं था, लेकिन मैच किसको मिला रैंडी ऑर्टन के साथ? उस मीम को। भाई यहाँ पे तो मेरा दिल जीत लिया भाई मिस ने, जब उन्होंने कहा कि उस मीम को मिला मैच, जो कि सही है भाई। उस बंदे को अगर मैच मिल सकता है तो मिस को क्यों नहीं मिला रेसलमेनिया में? लेटर वो अपनी सारी अचीवमेंट्स गिनाए जा रहे थे। उन्होंने जॉन सीना को हराया है एंड उन्होंने रैंडी ऑर्टन को हराया है, एंड भाई डेफिनेटली भाई मिस इज द गोट। यहाँ पे आए, यहाँ पे अपना रिटर्न किया WWE में एलिस्टर ब्लैक। एलिस्टर ब्लैक आए एंड उन्होंने अपना मूव लगाया, एक पता नहीं भाई कुछ तो बैक फ्लिप करके उन्होंने अपनी एक किक लगाई ऑन मिज, एंड हियर इज द रिटर्न ऑफ एलिस्टर ब्लैक। हम ऑफिशियली अब कह सकते हैं एलिस्टर ब्लैक इज अ WWE सुपरस्टार नाउ। एंड लेटर हमें बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिला बियांका ब्लेयर का, जहाँ पे उनसे पूछा गया इंटरव्यूअर के द्वारा कि भाई तुम्हारा जो मैच था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था, रेसलमेनिया में बहुत ज़्यादा तारीफें की यहाँ पे। लेटर उन्होंने कहा लेकिन रिजल्ट सैडली तुम्हारे फेवर में नहीं गया, जिसके ऊपर बियांका ब्लेयर ने भी कहा कि हाँ यस रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं गया। उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा इयो स्काई को, एंड लेटर उन्होंने अपना हाथ दिखाया जो कि इंजर्ड हो चुका है। तो यहाँ से बियांका ब्लेयर अब थोड़े समय के लिए फॉर अ शॉर्ट टाइम दूर रहेंगी अब एक्शन से, एंड बियांका ब्लेयर बहुत जल्द अपना करेंगी रिटर्न। लेटर बैक स्टेज नायोमी जा रही थी चल के अपना बढ़िया सा, एंड यहाँ पे आई नाया जैक्स, एंड नाया जैक्स ने कहा नायोमी देख तेरा जेट कारगिल का जो भी है रिवेंज वगैरह तू वो अपना कर ले, तेरे को जो भी करना है, लेकिन अगर तू टिफनी एंड टाइटल के बीच में आई तो भाई मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, वो टाइटल सिर्फ मेरा है। एंड यहाँ पे नायोमी ने कुछ तो कह के इसको भगा दिया, मतलब भगा के दिया, खुद ही चली गई। एनीवे अब थोड़ी ही देर में एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद, एक तो ये इतने सारे कमर्शियल ब्रेक्स लेते रहते हैं यहाँ पे बीच बीच में कि भाई तंग आ जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद शुरू होगा एक सिंगल्स मैच एले नाइट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, जहाँ पे जो भी जीतेगा फेस करेगा जेका फाटूक ऑफ हीज यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, प्रोबेबली एट बैकलैश या फिर एट स्मैकडाउन, क्योंकि यहाँ पे मिड कार्ड टाइटल्स की तो भाई इज्जत ही नहीं बची कुछ। It's time for a singles match, number one contendership match, LA Knight QV entrance, later आए the Scottish Warrior Drew McIntyre, and मैच हुआ इनका ऑफिशियली शुरू। बढ़िया चल रहा था मैच, काफ़ी अच्छा, काफ़ी ठीक ठाक सा, एंड यहाँ पे मैच का रिजल्ट जैसे हम पहुंचे, एले नाइट के ऊपर अटैक कर दिया सोलो सिकोवा ने। ड्रू मैकिंटायर जा ही रहे थे मैच को फिनिश करने के लिए कि यहाँ पे आए डेमियन प्रीस्ट। डेमियन प्रीस्ट ने अटैक कर दिया आते ही ऑन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर, एंड यहाँ पे एक दूसरे को मारे जा रहे थे, एंड मैच हो गया ख़त्म डिस्क्वालिफिकेशन के चलते। एले नाइट को ऑब्वियसली पसंद नहीं आया, तो एले नाइट एंड डेमियन प्रीस्ट थोड़े से हल्के से आर्ग्यूमेंट में चले गए, एंड यहाँ पे आए भाई जेका फाटू, एंड इन्होंने कर दिया सबको तहस नहस, सबको मार गिराया, किसी को भी नहीं देखा, सबके सब लोगों को यहाँ पे इन्होंने लगा दिया एक अपना मून स्लॉट मूव, एंड यहाँ पे बुरी तरीके से सबको तोड़ दिया जेका फाटू ने। बैक स्टेज फाइनली R-Truth को मिला मौका अपने बचपन के सुपर हीरो जॉन सीना से मिलने का। जॉन सीना को देख के R-Truth हो गए इमोशनल। उन्होंने कहा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं इसकी तरह बनूंगा। भाई क्या R-Truth जान है भाई, शो की R-Truth जान है। मैं जेन्युइनली भाई प्रे करो भाई, हम सब मिलके जेन्युइनली प्रे करते हैं भाई कि जब R-Truth बड़े हो जाएंगे फाइनली वो जॉन सीना जैसे बन जाए। एंड लेटर दिखाया गया अगले हफ्ते के स्मैकडाउन पे सिंगल्स मैच को कर दिया गया है ऑफिशियल, यहाँ पे एलिस्टर ब्लैक वर्सेस द मिज का। एंड यहाँ पे चेयर्स, लैडर्स, टेबल्स सब कुछ सजा दिए गए हैं ऑन रिंग एंड रिंग साइड, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में शुरू होगा शो का मेन इवेंट। शो फाइनली पहुंच चुका है अपने मेन इवेंट में। शो के मेन इवेंट में एक टेबल्स एंड चेयर्स एंड लैडर्स मैच होगा, जहां पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स डिफेंड करेंगे अपने WWE टैग टीम चैंपियनशिप टाइटल बेल्ट्स को अगेंस्ट मोटर सिटी मशीन गन्स एंड DIY। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि टाइटल चेंज हमें देखने को मिले। ऑलरेडी एक टाइटल चेंज हमने विटनेस किया है शो में सुबह, तो अब देखते हैं क्या शो के एंड में भी हमें एक और टाइटल चेंज देखने को मिलेगा। थोड़ी ही देर में शुरू होगा अब शो का मेन इवेंट
chairs, ladders, tables match for WWE Tag Team Championship belts. Street Profits versus DIY versus Motor City Machine Guns. शो का मेन इवेंट एक पूरा का पूरा भाई PLE प्रीमियम लाइव इवेंट, प्रीमियम लाइव शो, कुछ भी आप कह लो भाई, उस लेवल का मैच यहाँ पे डिलीवर किया भाई। एंड बहुत ज़्यादा बैंगर ये वाला मैच चला एंड नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हमें देखने को मिली इस वाले मैच में। ये क्यों हुआ है स्मैकडाउन पे, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। ये वाला मैच इतना अगर बढ़िया था तो वह स्मैकडाउन पे क्यों हुआ, रेसलमेनिया में क्यों नहीं? आई मीन न्यू डे वर्सेस वॉर राइडर्स का जो मैच था स्मैकडाउन पे करवाते, रॉ पे करवाते एंड ये वाला मैच रेसलमेनिया में करवाते तो क्या जाता भाई, क्या बहुत ज़्यादा बढ़िया ये वाला मैच था, बहुत ज़्यादा बैंगर। एंड भाई जो चीज़ें देखने को मिली है इस मैच में, बाप रे, कहाँ कहाँ से स्पेयर भाई, टॉप रोप से भी नहीं कहूँगा भाई मैं इसको, तो टॉप ऑफ द लैडर भाई, लैडर के ऊपर लटका हुआ एक बंदा भाई जिसके ऊपर स्पेयर पड़ रहा है। तुम समझ रहे हो भाई, कौन कह रहा था भाई कि टैग टीम डिवीजन इंटरेस्टिंग नहीं है? दिखाओ भाई उसको ये वाला मैच दिखाओ भाई, तुम्हारे क्रिएटर्स को ये वाला मैच दिखाओ भाई, जो कह रहे थे कि टैग टीम डिवीजन में क्या चल रहा है मेरे को नहीं देखना है, मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा। अब आया मज़ा, बहुत ज़्यादा बैंगर नेक्स्ट लेवल का ये वाला मैच चला। एंड भाई इस मैच का रिजल्ट ऑब्वियसली भाई यहाँ पे जो रिजल्ट निकला, शायद इसीलिए इस मैच को रेसलमेनिया में नहीं करवाया गया था। लेकिन अगर रेसलमेनिया में होता तो ये ज़्यादा बढ़िया होता है एक्चुअली, कि भाई रेसलमेनिया के स्टेज पे टाइटल रिटेन कर लिए, बाप रे क्या ही बढ़िया यहाँ पे ऑरा बढ़ता। स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने रिटेन कर लिए अपने टाइटल्स। स्ट्रीट प्रॉफिट्स आर स्टिल आवर WWE टैग टीम चैंपियंस।